नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द दुर्गा टैरो में। और आज ये मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि दुर्गा माँ के आपके लिए इस नवरात्रि में क्या मैसेज हैं आज के लिए। तो आप ये तीनों सिंबल देख सकते हैं कि पहला इसमें सातियाँ हैं, दूसरा ओम है और तीसरा श्री है। तो जिस भी सिंबल की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं या जिस सिंबल को आप बहुत मानते हैं अपने जीवन में कि वो आपको बहुत महत्व रखता है, तो आप वो सिंबल चुन सकते हैं और फिर उसी सिंबल के लिए मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी कि आपके लिए क्या मैसेज है दुर्गा माँ का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जिन लोगों ने ये सिंबल सातिया चुना है उनके लिए मैं रीडिंग करती हूँ। तो पहला तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये ऑरेकल कार्ड निकाल के बताऊंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है दुर्गा माँ का। बहुत मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत अभी हलचल चल रहा है या बहुत ऐसा केओटिक माहौल चल रहा है। तो देखते हैं हम एक बार शफल करके और कि क्या माहौल है आपकी लाइफ की, क्या करंट सिचुएशन है ना। ये आया है ग्रोथ, तो इसमें है आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। ठीक है, अब हम इसके आगे और कार्ड आपके निकालते हैं। मैं रिवर्स कार्ड रीड नहीं करती हूँ, तो मैं सीधे सीधे कार्ड ही रीड करूँगी। तो जो अगर रिवर्स आएंगे तो मैं आपको सीधा करके ही रीड करके बताऊँगी। ओके, तो पहली बात तो ये कि आपके करंट सिचुएशन में माता रानी हमसे ये कहना चाहती हैं कि आपको ग्रोथ की ज़रूरत है। और ग्रोथ देखिए आपकी वैसे ही हो सकती है जब आप कि ये जो बर्डन्स हैं, आप कुछ बर्डन्स कैरी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ रिग्रेट्स हैं, कोई पास्ट की डाउट हैं, पेन है, दुख है जो आप अभी तक लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है। और माता रानी चाहती हैं कि इस नवरात्र में आप ग्रोथ करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पुराने जितने भी बर्डन्स हैं वो सब छोड़ने होंगे और ये आगे आपको बढ़ना होगा एक बहुत ही राजा की तरह। जैसे ये राजा घोड़े पे बैठा है ना, घोड़े पे बैठकर आगे जा रहा है। ये देखिए, ये सब चीज़ें छोड़कर आगे जा रहा है। तो ऐसे ही आपको जो पास्ट है वो छोड़कर आगे जाना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसका मतलब कि अभी आपको यहाँ से पास्ट छोड़कर फिर आगे बढ़ना होगा और फिर आपको एक नई शुरुआत करनी होगी, जिसके शुरुआत करने के साथ और ग्रोथ करने के बाद आप ये पेज ऑफ वॉन्ड्स से शुरू करेंगे और कहाँ पहुँचेंगे फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे और फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स पे, है ना। तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए इस वक्त ग्रोथ पर फोकस करने की ज़रूरत है, पास्ट पर फोकस ना करें। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। और अब हम आगे बढ़ते हैं पायल नंबर 2 पर। अब पायल नंबर 2 देखते हैं कि क्या था। तो पायल नंबर 2 हमने देखा था, ओम था उसमें। ठीक है, तो हम अब ओम के लिए शफल करेंगे। जिन्होंने पायल नंबर 2 चुना है या ओम के साइन को चुना है, थोड़ा ऊपर हो गया है कैमरे से, मैं इसको फिर से सेट कर देती हूँ। उनके लिए दुर्गा माँ के क्या मैसेज हैं हम वो देखेंगे। जो यूट्यूबर के ये यूट्यूब के व्यूअर्स हैं सेकंड पायल वाले, उनको अभी क्या फोकस करने की ज़रूरत है, माता रानी हमको बताइए।
आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। अब हम इसके आगे आपके लिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या मैसेज हो रहे हैं आपके लिए माता रानी के। दुर्गा माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। The moon, 7 of Pentacles और 9 of Swords। देखिए पहले तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें देखिए पहले तो आपका आया है डाउट। इसका मतलब कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डाउट में हैं, संदेह है आपको, और अभी आपको कुछ सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है। अब वो सिचुएशन क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आया है तो ये आपकी फीलिंग्स बताता है। तो इसका मतलब आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर डाउट में हैं। इसका मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे, आपकी जीवन में आपके इमोशंस से रिलेटेड हैं, इमोशन से जुड़ी हुई हैं, और जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन के साथ, है ना। तो आपको डिसीजन लेने में डाउट हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये इसके पास कितने सारे पेंटिकल्स हैं और ये बड़े आश्चर्यजनक तरीके से इन पेंटिकल्स को देख रहा है। मतलब इसके चेहरे का भाव भी मुझे इस वक्त इसका डाउट में लग रहा है, जो कि इस कार्ड से मैच कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए, उसकी डाउट की वजह से आप लोगों को, मुझे लगता है इस वक्त बहुत हेडेक होगा, सिर दर्द हो रहा होगा और स्लीपलेस नाइट्स होंगी, रात में आपको नींद नहीं आती है। और कुछ लोगों तो ऐसे लग रहे हैं कि डिप्रेस्ड होंगे या फियर की एनर्जी में हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना थोड़ा ध्यान रखें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खासकर अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और जो भी आपके डाउट हैं ना, जो डाउट हैं, आपकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जो भी आपका स्ट्रेस है, वो इस वक्त माता रानी चाहती हैं कि आप वो रिलीज़ करके माता रानी को दे दें। देखिए यहाँ इस कार्ड में क्या लिखा है, आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। मतलब कि माता रानी चाहती हैं कि जो भी आपकी परेशानियां हैं और जिन भी सवालों के आप जवाब ढूंढ रहे हो, वो जवाब ढूंढना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो। समय आने पर माता रानी खुद आपके लिए वो सवालों के जवाब आपके सामने लेकर आएंगी। तो इस वक्त आपके लिए यही संदेश है कि आप सारी चिंता और डाउट छोड़ दें और क्या करें, सिर्फ माता रानी की पूजा करें इन नवरात्रों में और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल पर। जिन्होंने ये श्री चुना है, श्री जिनका लकी सिंबल है, उन लोगों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके लिए माता रानी का क्या मैसेज है। माता रानी जो श्री की तरफ आकर्षित हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है जो श्री की तरफ आकर्षित हैं। YouTube व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है जो श्री की तरफ आकर्षित हैं। आपके लिए भी ग्रोथ आया है। इसका मतलब आप जो श्री वाले हैं, वो आपका जो साथिया है उससे आपके काफ़ी सिचुएशन मैच करे, या तो आप वो देखते हुए आ रहे होंगे वो वाला मैसेज, या फिर आपका और उनकी कुछ लिंक है करंट सिचुएशन। अब हम आगे और देखते हैं इस कार्ड से टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं। माता रानी चाहती हैं आप ग्रोथ करें, तो किस एरिया में माता रानी आपसे ग्रोथ चाहती हैं।
माता रानी थर्ड वालों के लिए बताइए जो श्री से अट्रैक्टेड हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो किस चीज़ में उनको ग्रोथ की ज़रूरत है, किस एरिया में वो ग्रोथ करना चाहते हैं, क्या संदेश है उनके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोग जो हैं ग्रोथ में, पहली बात तो ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं श्री वाले, जो थर्ड पाइल वाले हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो हाई वाइब्रेशनल हैं। और क्योंकि आपके लिए एक मेजर अरकाना कार्ड आया है और एक ये भी एक माइनर वाले कार्ड में ही एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड होता है क्वीन ऑफ कप्स का, और एक ही आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले तो आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ माता रानी की तरफ से कि आप लोग ऑलरेडी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं, पर फिर भी आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, ये माता रानी कह रही हैं। तो ग्रोथ आपको कहाँ करनी है? पहली बात तो आप ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस हैं, मतलब कि आपको ये है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब अगर आप अपनी क्वीन ऑफ कप्स बन जाती हैं, इस चीज़ में ग्रोथ मेंटेन रखती हैं। क्वीन ऑफ कप्स कौन होती है? जो इमोशंस की रानी हो, जो इमोशन को समझती हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो जिसको, और डिसीजन कोई भी इमोशन बेस्ड नहीं लेती है, वो हर सिचुएशन के पीछे के छुपे हुए भाव को समझती है ना। तो आप अगर इसमें ग्रोथ करते हैं, क्वीन ऑफ कप्स में अगर कंटिन्यूस ग्रोथ करती हैं, तो आप हाई प्रीस्टेस बन जाएंगी और हाई प्रीस्टेस तक पहुंच जाएंगी। हाई प्रीस्टेस कौन होती है? हाई प्रीस्टेस होती है जो बहुत ही ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड होती है और जिसका इंट्यूशन बहुत शार्प होता है और जिसको डायरेक्ट ही यूनिवर्स से मैसेजेस डाउनलोड होते हैं ना। तो आप यहाँ बन जाएंगे और फिर आप ये पहुंच जाएंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स में। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आपको एक ये देखिए, ये एक पोल पकड़ के खड़ा है, मुझे ऐसा दिख रहा है इसमें कि आपको एक तरीके की स्टेबिलिटी मिल जाएगी अपने इमोशंस में। बस थोड़ी सी ग्रोथ की और ज़रूरत है। माता रानी आपसे यही बोलना चाहती हैं कि आप थोड़ा और ग्रोथ करेंगे तो क्वीन ऑफ कप्स से हाई प्रीस्टेस बन जाएंगी और आपको एक ये स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये पोल की तरह आपके इमोशंस हो जाएंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे आपके इमोशंस, जैसे इसके पोल हैं, है ना, ये जो पकड़े हैं। और जैसे इसके माथे पे विंग लगा है, तो ये मुझको आपका थर्ड आई से कनेक्टेड लग रहा है। तो हो सकता है आपके आगे चल के थर्ड आई से भी आपको बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड हों और बहुत आपको यूनिवर्स से हेल्प मिले। तो ये जो नवरात्रे हैं, जो ये थर्ड पाइल हैं श्री वाले, ये आपके लिए बहुत ही शुभ हैं और बहुत ही लकी हैं ये नवरात्रे। तो आप इस वक्त देवी माँ की ज़रूर पूजा करें और अपनी ग्रोथ करते रहें। ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप स्टेगनेंसी में आ जाएंगे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ग्रोथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल तक पहुंचने के लिए और ये रीडिंग देखने के लिए। और अगर मेरी रीडिंग आपको मैच करती है आपकी करंट सिचुएशन से और रेजोनेट करती है और इस नवरात्रों के लिए आपको ये मैसेज अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मैं आपके लिए कल फिर से एक अच्छी रीडिंग लेकर आऊँगी और आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप रीडिंग बनवाना चाहते हैं। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।